डियर स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। राज्यों में हम जो राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो वो 356 धारा जो हमारा अनुच्छेद है संविधान की धारा 356 के तहत लगता है। और जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं कि आपात उपबंध 352 से 360 तक है और इसके तहत 352 जो है इसमें इमरजेंसी प्रोविजंस आते हैं और राष्ट्रीय जो आपात है नेशनल इमरजेंसी 352 के तहत इसका लागू होता है और देश में अभी तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। ये आपातकाल जब 62 में चाइना वार हुआ था तो पहला बार उसमें लगा था और 68 तक चला। दूसरा जो था वो 71 में लगा था और तीसरा 75 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में चलाया गया था। तो 3 आपातकाल मैंने आपको पढ़ाया है पिछले क्लास में। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो वहां वीडियो पे जाकर देख लीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन। इसमें आपको बताएंगे कि क्या प्रोविजंस है, क्या आधार है राष्ट्रपति शासन का लागू करने के लिए किसी भी राज्य में, और ये क्यों जरूरी होता है और कैसे इसकी स्वीकृति होगी, और इसका अप्रूवल अगर होता है तो फिर इसका रिवोक होगा, कैसे होगा, क्या होगा, सारी प्रक्रियाओं को आज हम समझेंगे। राष्ट्रपति शासन क्या है, आइए 356 में हम चर्चा करते हैं। पहले तो सबसे पहले इसका आधार क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। 356 का आधार तो संविधान में ऐसा कहा गया है कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, या किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर, अन्यथा किसी अन्य माध्यम से अगर कोई सूचना मिल रही हो राज्यपाल को कि उस संबंधित जो राज्य है वहां पे संवैधानिक जो तंत्र है वो विफल हो गया है और ऐसी दशा में वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना मजबूरी है और कोई विकल्प नहीं बचता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। तो आधार, आइए हम सबसे पहले आधार पर चर्चा करें। किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र के विफल होने की दशा में संवैधानिक तंत्र विफल होने की दशा में तो इसका मतलब यह हुआ कि राज्य में संविधान नाम का कोई चीज नहीं है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया है। तो वहां पे हम राष्ट्रपति शासन लगाने की गुजारिश कर सकते हैं राष्ट्रपति से। और दूसरा बताया गया है कि जिसमें अगर राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन या रिपोर्ट अगर इस संबंध में मिल रहा है, अगर किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट अगर दिया जा रहा है, कोई प्रतिवेदन इस तरह का मिल रहा है कि यहाँ पर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है या उत्पन्न होने वाला है, तो उस आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राष्ट्रपति से मंत्रिमंडल कर सकता है। तीसरा है अन्यथा किसी अन्य माध्यम से। अब प्रश्न आपका अगर ये पूछता है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन केवल राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट के आधार पर लगाया जाता है, अगर केवल शब्द आता है तो वो कथन गलत होगा, क्योंकि केवल राज्यपाल के रिपोर्ट पर नहीं लगाया जाता है। देखिए यहां क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है इसी तरह से
आपको पूछेगा कि केवल राज्यपाल, केवल किसी अन्य माध्यम, तो केवल शब्द अगर वहां पर डाल देगा प्रश्न में तो पूरा इसका खेल जो है, स्वरूप इसका बदल जाएगा। तो बहुत समझने की बारीकी है यहाँ पे, और शब्दों का हेरफेर है, इसको समझना होगा। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा, केवल राज्यपाल के रिपोर्ट पर नहीं, राज्यपाल के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से अगर सूचना राष्ट्रपति को मिलती है और राष्ट्रपति को ऐसा समाधान होता है कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की जाती है और राष्ट्रपति वहां पे लगाएंगे। अब आते हैं कि और क्या आधार हो सकता है आगे। तो हम जब आर्टिकल 365 को पढ़ेंगे तो उसमें यह भी कहा गया है कि यदि राज्य जो है संघ के दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफल रहता है। मान लीजिए 365 जो है इसको देख लेते हैं। यदि राज्य संघ के निर्देशों का पालन करने में असमर्थ है, पालन नहीं कर रहा है, तो भी उस राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल माना जाएगा और यह आधार हो सकता है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। 365 ये बोलता है कि अगर संघ के निर्देश का राज्य पालन नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की जा सकती है। ये आधार हो गए। अब हम आते हैं कि राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य की कार्यकारी शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार के स्थानांतरित हो जाती है, क्योंकि वहां राष्ट्रपति का शासन लग गया है। तो जो राष्ट्रपति बोलेंगे वही होगा, राज्य सरकार अब कुछ नहीं कर सकती है। राज्य सरकार का सब खेल खत्म हो जाता है और सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती है। विधायी शक्तियां संसद द्वारा निष्पादित किए जाते हैं, कानून बनाना है, कुछ भी करना है, तो जितने भी विधायी शक्तियां हैं वो किसके पास चली जाएगी? संसद के पास चली जाती है। और राज्य राष्ट्रपति शासन की अवधि के दौरान जो है कानून बनाने की शक्तियां जो है राज्य का वो खत्म हो जाएगा और उसकी जिम्मेवारी संसद की हो जाती है। अब देखिए, जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति की ओर से राज्य का प्रशासन करते हैं। जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है तो राज्यपाल की भूमिका अहम हो जाती है और इसके लिए कोई जो मुख्य सचिव है या राष्ट्रपति द्वारा कोई नियुक्त सलाहकार जो है वो उनकी सहायता करते हैं। किसकी? राज्यपाल की। राज्यपाल महोदय को चलाना होता है, अहम भूमिका है उनकी राष्ट्रपति शासन के दौरान, और उनको सारा रिपोर्ट केंद्र को भेजना रहता है। तो ऐसे स्थिति में राज्यपाल को सहायता के लिए मुख्य सचिव या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जो होंगे जो सलाहकार कहलाएंगे और वो राज्यपाल की सहायता करेंगे, ऐसा हमारा संविधान में बताया गया है। अगर देखिए 356 का हम प्रभाव के बारे में अगर समझते हैं, प्रभाव क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट। अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो सबसे पहला बात है कि न्यायपालिका में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब कि न्यायपालिका जैसा काम कर रही थी वैसा ही काम करेगी, उनको कोई इंटरफेरेंस वहां पे राष्ट्रपति का नहीं होगा। राष्ट्रपति शासन से संबंधित कोई भी बात न्यायपालिका पर लागू नहीं होगी। और दूसरा कि हमारा जो मौलिक अधिकार है इसमें भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। माने कि आपका मौलिक अधिकार सस्पेंड नहीं होगा, जो 352 में सस्पेंड हो जाया करता था। यहाँ पे मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
आपके सारे मौलिक अधिकार आपको दिए जाएंगे। आपको जो दिए गए हैं, आप उनका अधिकारों पर अपना संविधान के अनुसार काम कर सकते हैं। तो ये स्थिति है। आधार, ये आधार हो गया हमारा। बेस क्या है? तो ये आधार है। और प्रभाव आप जान लीजिए, न्यायपालिका और मौलिक अधिकार में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब हम इसके बाद प्रक्रिया की बात करेंगे। क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या प्रोसीजर है? देखिए, राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगेगा, तो इसके लिए अब 44 अमेंडमेंट्स एक्ट में ऐसा प्रोविजन किया गया कि लिखित सूचना या लिखित सलाह मंत्रिमंडल का राष्ट्रपति महोदय को मिलना चाहिए, तभी वो इसकी घोषणा करेंगे। तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन की घोषणा करेंगे, और घोषणा के 2 महीने के भीतर, 2 महीना मतलब कि 60 दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना चाहिए। तो पहले प्रक्रिया यह है कि मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किया जाएगा कि अमुक जो राज्य है वहां पे राष्ट्रपति शासन आज से शुरू कर दिया गया है, लगा दिया गया है। तो मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे, और इसके बाद मंत्रिमंडल का जो लिखित सलाह है वहां राष्ट्रपति शासन लग गया, और इस राष्ट्रपति शासन जो है इसकी संपुष्टि स्वीकृति अनुमोदन संसद के द्वारा की जाएगी। प्रश्न ये अगर पूछता है कि राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है, तो संसद के द्वारा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से इसको पारित किया जाएगा। अब है कि इसके लिए कितना दिन, तो ये स्वीकृति 2 माह, 2 माह के अंदर, 2 माह मतलब कि 60 दिन। अच्छा, प्रश्न ये है कि अगर 2 माह के अंदर अगर स्वीकृति नहीं मिलता है संसद का, तो क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो अगर संसद किसी कारणवश 2 माह के अंदर अगर इसको स्वीकृत नहीं करता है, तो यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाएगा। अगर इसका अनुमोदन 60 डेज में नहीं होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर 60 दिन में हो गया, तो अगर 60 दिन में इसका स्वीकृति अगर मिल जाता है, तो ये फिर अगले 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाएगा। जिस डेट से इशू हुआ है, मान लीजिए कि 1 जनवरी 2025 को बिहार में राष्ट्रपति शासन की घोषणा हुई, तो जनवरी से फरवरी मार्च तक कर लेना है 60 दिन में। अगर स्वीकृत हो गया तो फिर 6 महीना, जनवरी से 6 महीना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये जून में 6 महीने का जो टेन्योर होगा, वहां से, न कि 60 दिन के बाद से नहीं, जहां से शुरू से घोषणा हुई है पहला दिन, वहां से 6 माह, 6 माह का टेन्योर है, इंटरवल है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद से फिर से समीक्षा होती है, रिव्यू किया जाता है। समीक्षा किसके द्वारा की जाएगी? फिर वही बात है, फिर संसद के द्वारा समीक्षा की जाती है कि क्या इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, तो हां, बढ़ाया जा सकता है। तो फिर 6 माह,
अब हो गया 1 वर्ष। अगर इसके बाद भी बढ़ाने की बात हो तो आप क्या करेंगे? तो फिर प्रश्न यहां पे उठेगा कि अगर 6 माह के लिए केवल तब बढ़ाया जा सकता है जब वो 2 परिस्थितियां पूरी होंगी। 44 अमेंडमेंट एक्ट में ये प्रोविजन किया गया, 44 अमेंडमेंट एक्ट, कि अगर 1 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन को 6 माह के लिए केवल तब बढ़ाया जाता है जब 2 परिस्थितियां पूरी होती हैं। तो वो 2 परिस्थितियां क्या हैं? पहला है कि यदि पूरे भारत में अथवा पूरे राज्य या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है, मान लीजिए कि 352 आर्टिकल के तहत, 352 के तहत अगर कोई राज्य में आपातकाल की घोषणा लागू है, अगर किसी राज्य में आपातकाल लागू है तो फिर क्या होगा? राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। और दूसरा क्या कहता है कि चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन है यह सिद्ध करे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव कराना अभी संभव नहीं है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ये बोल दे, ये सिद्ध कर दे कि चुनाव पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, तो फिर यहां पे 6 माह के लिए बढ़ सकता है। और ऐसा करते करते आप कितना दिन तक ले जा सकते हैं? तो अधिकतम सीमा 3 साल है, 3 years। तो राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा अगर आपसे प्रश्न पूछता है कितना है, तो 3 years है। 3 years से ज्यादा नहीं है, ये स्थिति है। तो हम ऐसा यहां पे देखें कि संसद के 2 माह के अंदर स्वीकृति मिल जानी चाहिए। अब एक प्रश्न ये भी है कि यदि राष्ट्रपति शासन का घोषणा पत्र लोकसभा के विघटित होने के समय जारी होता है, लोकसभा विघटित होने वाला है और उसी समय हम राष्ट्रपति शासन का घोषणा जारी करते हैं, तो क्या होगा? तो उसका अनुमोदन कैसे होगा? या लोकसभा 2 माह के भीतर बिना घोषणा पत्र को स्वीकृत किए विघटित हो जाती है, तब क्या होगा? इस परिस्थिति में तब घोषणा पत्र जो है लोकसभा की पहली बैठक, जो नए लोकसभा का जो गठन होगा उसके बाद जो उसकी पहली बैठक के 30 दिन तक यह बना रहेगा, ऐसा प्रोविजन किया गया है, बशर्ते इसे राज्यसभा ने स्वीकृत कर दिया हो। तो चलिए, ऐसा स्थिति होता है कि अचानक से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और लोकसभा विघटित हो गई। मने कि डिसॉल्व हो गया लोकसभा। तो जब लोकसभा है नहीं तो फिर उसको स्वीकृति अनुमोदन कौन करेगा? तो राज्यसभा तो है, राज्यसभा तो अस्थायी सदन है, तो राज्यसभा के मेंबर करेंगे और वो फिर वेट करेंगे नए लोकसभा के गठन का। और जब नए लोकसभा का जब गठन होता है, नए लोकसभा का जब गठन होगा तो जो प्रथम बैठक होगी, फर्स्ट मीटिंग, 30 दिन तक यह प्रभावी रहेगा। 30 दिन के अंदर इसको करा लेना है नए लोकसभा के गठन से, ये इसमें बताया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर स्वीकृति दोनों सदनों से मिल जाती है तो 6 माह, नहीं मिले तो 2 माह। 2 माह तो मिनिमम है कि राष्ट्रपति शासन 2 माह चलेगा, लेकिन 352 में 2 माह नहीं है। अगर हम जब राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं तो वहां केवल 30 दिन की बात है, वहां केवल 1 महीने की बात कही गई है। लेकिन हम यहां पर जब बात कर रहे हैं तो यहां 60 दिन, 60 डेज, 2 महीना, ये स्थिति है कि राष्ट्रपति शासन को समझना होगा। तो राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, 6-6 माह करके आगे बढ़ता चला गया। समीक्षा किए हम राज्य की, राज्य में अगर सब संवैधानिक तंत्र
अगर फिर भी विफल रहा तो 6-6 महीना करके हम बढ़ाएंगे, और 1 साल के बाद जब वो स्थिति आती है तो फिर से हम 2 चीज देखेंगे। पहला चीज कि पूरे भारत अथवा कोई राज्य का जो पार्ट है वहां पे राष्ट्रीय अगर आपातकाल चल रहा हो, वहां लागू है, तो इसको हम बढ़ाएंगे। दूसरा कि अगर चुनाव आयोग ने कहा कि वहां पे अभी चुनाव कराना पॉसिबल नहीं है, तो उस स्थिति में हम 1 वर्ष से आगे बढ़ाएंगे और 3 वर्ष तक ले जा सकते हैं। यही है यहाँ पे। राष्ट्रपति शासन जो लागू होगा तो राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं, और ये जो घोषणा होता है ये न्यायिक समीक्षा के योग्य है कि कहीं केंद्र सरकार दुर्भावना से प्रेरित होकर राज्य सरकार को तो नहीं वहां पर बैठा दे रही है और राष्ट्रपति शासन लागू करवा दे रही है। तो इसका न्यायिक समीक्षा होता है और इस पर रोक लगाया जा सकता है कि नहीं, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की जरूरत नहीं थी, आपने दुर्भावना से प्रेरित होकर राज्य सरकार को गिरा दिया है। तो ये जुडिशियल रिव्यू आ गया, जुडिशियल रिव्यू होगा इसका राष्ट्रपति शासन का, और बहुत बार ऐसा हुआ भी है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर जब ये घोषणा हो जाता है तो ये हटाया कैसे जाएगा। लगाने का तो आप लगा दिए, संसद का अनुमति हो गई, मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रपति महोदय लगा दिए और राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति भी मिल गई संसद से, 6 मास चल भी गया, समीक्षा भी हो गया, अब परिस्थिति अनुकूल हो गई और उस हिसाब से सब कुछ ठीक हो गया, तो अब हटाना है। तो हटाना है तो उसके लिए कुछ प्रक्रिया है या ऐसे ही हट जाएगा? तो इसके लिए राष्ट्रपति महोदय को किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती है, न वो संसद से पूछेंगे, न लोकसभा से, न राज्यसभा से। जब उनको वापस लेना हो वो तुरंत इसे सरलता से वापस ले सकते हैं। एक चिट्ठी नोटिफिकेशन निकलेगा कि फलाने जो राज्य है, अमुक राज्य है, वहां से राष्ट्रपति शासन हटाया जाता है और इसके लिए किसी भी स्वीकृति की जरूरत नहीं है। तो आप ये प्रश्न हमेशा पूछता है कि किसकी स्वीकृति से हटाया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए कोई स्वीकृति की जरूरत नहीं है। कौन हटाएंगे? राष्ट्रपति, जो लगाए थे। राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकते हैं। यही है, यही हम राज्य में राष्ट्रपति शासन ऐसे ही चलाते हैं, इसी के हिसाब से। तो आप इसको देखिए और फिर आपको नेक्स्ट हम बताएंगे 360 क्या है।